साथ ये खिताब जीता। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़े ठिकानों पर आईटी का छापा जारी है। आयकर विभाग की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है। मंत्री राजेंद्र यादव और परिजनों की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मिड डे मील योजना खरीदी में अनियमितता का ये पूरा मामला है, जिसमें मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जारी है। आज तीसरा दिन है। बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी का खेल सामने आ सकता है। मंत्री के उत्तराखंड निवास आवास से दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आयकर विभाग की टीमें अभी भी कार्रवाई में जुटी हुई हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ये आईटी की छापेमार कार्रवाई में आपको बता रहे हैं। मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर आईटी का छापा जारी है। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता राकेश से, जो हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट है? आयकर विभाग की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है मंत्री के आवास पर, क्या कुछ अपडेट इस पूरी कार्रवाई में अभी तक का? बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि अब तक मंत्री राजेंद्र यादव भले ये कह रहे थे कि उन पर उन्होंने किसी तरह की अनियमितताएं नहीं की हैं, लेकिन आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में ये साफ हो गया है कि मंत्री राजेंद्र यादव के दो पुत्र हैं, मधुर यादव और त्रिभुवन यादव। इनकी एक कंपनी है एमटी एंटरप्राइजेज कंपनी। इस कंपनी ने बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की हैं। मधुर यादव और त्रिभुवन यादव की ये जो कंपनियां हैं, इन्होंने महाराष्ट्र के सतीश मूलचंद व्यास नामक एक जो सप्लायर है, जो देश के कई राज्यों में उसका सप्लाई का नेटवर्क जुड़ा हुआ है, उसके जरिए कमीशनखोरी की है। ये सैकड़ों करोड़ों रुपए का बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार देश में अब उजागर हो सकता है, क्योंकि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि सतीश मूलचंद व्यास के ठिकानों पे जो आयकर विभाग को दस्तावेज मिले हैं, जो हार्ड डिस्क जब्त की गई हैं, उसमें कई राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। हजारों करोड़ का इसका जो कारोबार है और उसमें जो कमीशनखोरी का खेल है वो अब पर्दाफाश हो सकता है। जो राजेंद्र यादव के पुत्र हैं, उनके साथ साथ राजस्थान का एक ब्रोकर है कमलजीत राणावत। कमलजीत राणावत वो कड़ी है जो इसमें सप्लायर और मंत्री के बीच में जो है सप्लाई का एक वो दिखाता है, अपने आप को सप्लायर दिखाता है। तो मंत्री पुत्रों ने सतीश मूलचंद व्यास के कहने पर जो है ये सप्लाई कमलजीत राणावत से पोजाहार की और कमलजीत राणावत के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई जारी है। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस इसमें उजागर होने जा रहा है। जो कंपनियां जिनके जरिए खरीदारी की गई थी वो जो है अब सामने आएंगी, क्योंकि जो इनके मंत्री राजेंद्र यादव के उत्तराखंड स्थित निवास पर आयकर विभाग को इस कमीशन खोरी से जुड़े हुए अहम दस्तावेज मिले हैं। साथ ही इसमें कई और दूसरे जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक परिवारों से जुड़े लोग हैं, उनके भी नाम अब इसमें सामने आ सकते हैं, क्योंकि सतीश मूलचंद व्यास के ठिकानों से जो दस्तावेज मिले हैं उनमें साफ तौर पर इन कमीशन खोरों का नाम लिखा हुआ है। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरीके से एक व्यवस्था दी थी पोषाहार को आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाने के लिए, स्कूलों तक पहुंचाने के लिए, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर यह भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। दरअसल में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के जरिए पोषाहार खरीदने की जो फंड जारी किया जाता है, वो फंड सहकारिता विभाग की NACOF और तो हमारे सहयोगी राकेश से हमारा संपर्क टूट गया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आज आईटी के छापे का तीसरा दिन है मंत्री राजेंद्र यादव के आवास पर, और उनके कई ठिकानों पर इनकम टैक्स का जो छापा है वो 3 दिनों से जारी है। छापेमार कार्रवाई जारी है। बड़े पैमाने पर बता दें कि कमीशनखोरी का खेल भी सामने आ सकता है, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं और ये छापेमारी जारी है। मंत्री के बता दें कि सिर्फ राजस्थान के नहीं, सिर्फ उत्तराखंड के भी आवास के दस्तावेज अब खंगाले जा रहे हैं। और सिर्फ मंत्री पर ही नहीं, उनके परिवार की भी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 3 दिन होने को आए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी 3 दिन से लगातार जारी है और कई बड़े कह सकते हैं कि कमीशनखोरी का खेल इसमें सामने आ सकता है।